ए आतंकवादी तू करके तो देख शादी। तो उसका संक्षेप ये था कि परिवार के महत्व को जो व्यक्ति जान जाएगा वो दूसरे परिवारों को नहीं उजाड़ेगा, वो सबको एक सुकून से रखेगा। हमारा मानव समाज ने जैसे ही एक विकास क्रम में संगठित हुआ है, सबसे पहले परिवार अस्तित्व में आया है। आज अगर हम देखें, छोटे बच्चों का लालन पालन है, वो कहीं ना कहीं पारिवारिकता कम हो रही है। कुछ परिस्थितियां हो, कुछ हमारी भौतिकवादी इच्छाएं हो, बुजुर्गों की जो समस्या है वो भी एक कहीं ना कहीं ये सब एक परिवार से ही एक आ रहा है। अगर हम परिवार के सही महत्व को जान जाएं तो बहुत सी समस्याएं कम हो जाएंगी। दीदी, मैंने भी जीवन में परिवार को महत्व दिया है, जैसा भी संभव हुआ, जो कर्मयोग ने अलाउ किया। मैं पहले सेना में था, उस समय बच्चों को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। ऐसा एक कर्मयोग था कि समुद्र में जाना पड़ता था लंबे लंबे समय के लिए, और मैंने अपने व्यवसाय भी ऐसे चुने जैसे गीता में कहा जाता है कि त्रिगुणात्मक संसार। जब युवावस्था थी, राजसिक गुण अधिक थे, उस समय मैंने सेना को चुना। उसके बाद में सेना से विराम लिया कि अब मैं बाकी कर्तव्यों को देखूंगा, एक सामाजिक समाज में कुछ योगदान दूंगा। तो वहाँ पे माता पिता का ध्यान रखना या परिवार का ध्यान रखना, तो इसी को ही मैं कहूँगा कि परिवार पालना है। परिवार है पहली पाठशाला, लग जाए नशा परिवार का तो नहीं कोई इससे बड़ी मधुशाला। इस नागरिक सेवा में आने के बाद भी ऐसा होता था कि दीदी संडे तो मिलेगा। सेना में जरूरी नहीं था, यहाँ इतवार तो मिलेगा। मुझे बहुत बड़ा लालच था कि परिवार के साथ हम रोएंगे, हंसेंगे, आनंद करेंगे। लेकिन यहाँ भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती थी। मैं यूपी के बरेली का रहने वाला हूँ। फ़ोन छोटे होते थे उस समय पे, तो एक दिन बिटिया का फ़ोन आया कि पहले लखनऊ की टीम आई थी, फिर दिल्ली की टीम का हुआ आना, इस बार बरेली की टीम आएगी, ऐसा बहाना हो जाए आना, वो तो आपके अपने घर के हैं, उनसे क्या घबराना। जो हम कई बार ये करते हैं कि अपना डिपार्टमेंटल या नज़दीकी टीम होती है, वो हमारी समस्याओं को समझेंगे या परिवार के महत्व को समझेंगे। बस के पैसे नहीं हैं, ये बहाना भी मत बहाना, फोड़ दूंगी अपनी गुल्लक, दे दूंगी 10-20 आना। बीच में पिताजी का नंबर आया। पहले सैनिक थे, न मिलते तो ना होती थी हैरानी, अब तो भूतपूर्व सैनिक हो गए हो, अब मिलने में क्या है परेशानी। मैं तो समझदार हूँ, पर बेटा तेरी बीमार बूढ़ी माँ को कैसे समझाऊँ। बेटा घर जल्दी आ जा, कहीं मैं ना भूतपूर्व हो जाऊँ। आखिर में बीबी की बारी आई, लगा ऐसे जैसे झांसी की रानी गुर्राई। हम कहीं ना कहीं एक बीवी के गुस्से को भी एक हास्य रूप में लेते हैं कि जायज होता है। आखिर में बीबी की बारी आई, लगा ऐसे झांसी की रानी गुर्राई। पहले समंदर में थे, अब जमी पर भी मिलने में बाधा, हमसे तो खुशनसीब थी श्री कृष्ण की अपत्नी होते हुए भी राधा। श्री कृष्ण की अपत्नी होते हुए भी राधा।